ये स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स दिए जाएंगे, आप उनको ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर से आपको ये सभी क्वेश्चंस याद करने हैं। पहले नंबर पर है हाउ डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वार हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। उसके बाद है वाई वर इंडियंस आउटरेज्ड बाय द रोलेट एक्ट। तीसरे नंबर पर है वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विड्रॉ फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस क्वेश्चन में एक टॉपिक ऐड है चोरी चौरा इंसिडेंट, लेकिन वो इसी में आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ सत्याग्रह, व्हाट आर द 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स स्टार्टेड बाय गांधी जी, व्हाई वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो कंसेप्चुअल भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पर 5th क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई वाज द साइमन कमीशन बाइकॉटेड बाय इंडियंस, राइट अ नोट ऑन जलियांवाला बाग इंसिडेंट। उसके बाद है वाई द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन द कॉलोनीज इज लिंक्ड टू एन एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, ठीक है। तो इस चैप्टर से आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें। उसके बाद द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड जो चैप्टर है, यहाँ से आप करेंगे व्हाट इज़ मेंट बाय द ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट, व्हाई डिड the British government decide to abolish corn laws, how global transfer of diseases in the pre-modern world help in the colonization of the Americas। उसके बाद है explain the causes and consequences of the Great Depression, ठीक है। याद रखना causes अलग है और consequences जो है ये अलग टॉपिक है, क्लियर। तो उसके बाद है explain the impact and consequences of the Great Depression on the Indian economy, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको सभी को याद कर लें। उसके बाद द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट नंबर पर है हु आर गोमास्ताज, व्हाई वर दे अपॉइंटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइंड, why did some industrialists prefer hand labor over machines in the 19th century, what is meant by proto-industrialization, why did industrial production in India increase during the first world war। देखिए स्टूडेंट्स, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड में आपको चॉइस है, इन दोनों में से आप किसी एक चैप्टर को अच्छे से याद कर लें। उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ पर आपको जो दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, तो फेडरलिज्म से आप ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से याद कर लें। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें जो जो सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको आप अच्छे से रट लें। स्टेट लिस्ट में कौन कौन से हैं, कॉन्करेंट में कौन कौन से हैं, तो ये आप याद रखें। उसके बाद इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये क्वेश्चंस आप याद कर लें। ये कुछ इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़, व्हाट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, फीचर्स को करेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, तो ये देख लेना आप। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। उसके बाद है ये इस चैप्टर से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ अ सिंगल पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ये अलग अलग करके आपको पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन सिंगल पार्टी सिस्टम या बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम।
उसके बाद है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो यहाँ से आपको करना है मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन इंडिया। स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद एग्जांपल्स। उसके बाद है स्टेट हाउ कास्ट इन इक्वलिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज़। व्हाट इज़ अ सेक्युलर स्टेट, व्हाट मेक्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो एग्रीकल्चर चैप्टर जो है यहाँ पर भी आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ टी कल्टिवेशन इन इंडिया, टी इन इंडिया, एंड एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस इन इंडिया। एनलिस्ट द वेरियस institutional reform programs introduced by the government in the interest of farmers. डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन टेक्सचुअल नहीं है, ठीक है। उसके बाद है सजेस्ट द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से भी आपको एक दो क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल देखने को मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। Conventional and non-conventional sources of energy. Why do we need to conserve mineral resources? Why do you think that solar energy has a bright future in India? How igneous and metamorphic rocks are formed? Important है। Types of coals textual question नहीं है, तो आप इसको याद कर लें। Explain the 4 types of coal, और coal की distribution जो है उसको भी आप याद रख लें। Clear? उसके बाद अगर हम इकोनॉमिक्स को देखें तो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इस चैप्टर से आप मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। हाउ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर कैन बी इंक्रीज्ड। एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट चैप्टर है प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम डिजास्टर। एक्सप्लेन 3 डिग्रीज ऑफ बर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड बी द अप्रोच टू हेल्प अ फायर बर्न पेशेंट, एंड व्हाट शुड बी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फर्स्ट एड किट। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ अ कम्युनिटी ड्यूरिंग अ डिजास्टर। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू टीम ड्यूरिंग अ डिजास्टर। व्हाट इक्विपमेंट शुड बी कैरिड बाय अ रेस्क्यूअर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के। तो स्टूडेंट्स आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद करें अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स सोशल साइंस में आए। तो स्टूडेंट्स वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।